हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी फ्रॉम बी। आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट और गुडविल एडजस्टमेंट दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे goodwill calculation, sacrificing ratio, capital adjustment, journal entries, complete numerical solution। स्टूडेंट एडमिशन चैप्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन गुडविल और कैपिटल एडजस्टमेंट में होती है। स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत जरूरी होता है। तो पीडीएफ नोट जरूर डाउनलोड कर लेना। अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए के एंड वाई K and Y are partners in a firm. Profit sharing ratio 3:2 means 3 by 5, 2 by 5. They admit Z को admit किया as a new partner for 1/3 in the profit of the firm. Firm के profit में कितना दिया जाएगा? 1/3. Z acquire his share from K and Y and 2:3 ratio. अब Z कितना लेगा? K से कितना लेगा? 5 से। K से लेगा 2/5 और Y से लेगा 3/5। और ये क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसका? के एंड वाई का। निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। अब जेड ड्रॉट 80,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 30,000 फॉर हिज 1/3 फॉर प्रीमियम। कितना ला रहा है? कैपिटल के फॉर्म में 80,000 और गुडविल के फॉर्म में 30,000। इसका मतलब ये मत समझिएगा 30,000 का 1/3, वो अपनी बात कर रहा है। Calculate new profit sharing ratio of K, Y and Z. Pass necessary journal entry for the above transaction in the book of firm। अब जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होती है भाई? मैंने पहले भी समझाया था, क्वेश्चन में कुछ भी कहे आपको हमेशा बैंक ही मेंशन करना है, ठीक है ना। जब कभी बैंक की बात होगी तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था कि बैलेंस शीट में अगर सिर्फ कैश का बैलेंस मेंशन है, बैंक मेंशन नहीं, तो ही कैश आएगा, अदरवाइज बैंक ही आएगा। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आप एग्जाम मत देना पीएफजी, वो सिर्फ शॉर्टकट मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। कैपिटल 80,000, पीएफजी 30, टोटल 1,10,000। क्लियर है। सेकंड की बात करते हैं गुडविल की। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। तो ये जो 30,000 रुपीज गुडविल लेकर आया है, इसे के और वाई किस फॉर्म में बांट लेंगे? अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्म में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 2/3, ठीक है ना। मतलब 2/5 और 3/5, 30,000 का निकाल लेंगे। तो के का आया 12,000 और वाई का आया 18,000। के एंड वाई का रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो 3:2। जेड को कितना मिलने वाला है? 1/3। कैसे 1/3 मिलेगा? के से लेगा 2/5, वाई से लेगा 3/5। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है के और वाई का, मैंने पहले बताया आपको। अब से शेयर कितना सरेंडर कर रहे हैं के और कितना शेयर सरेंडर कर रहे हैं वाई, मैंने फॉर्मेट बना कर रखा है, क्योंकि मेरा ये जो क्या बोलते हैं इसको, जिसमें फंसाते हैं उसे, मोबाइल को, ये थोड़ा सा डैमेज है, तभी आप लोग देखते होंगे ये हिलता बहुत है वीडियो, ठीक है ना। अब पहले से अगर सॉल्व करके लगा दो तो बच्चे समझें कि इनको आता ही नहीं है, पहले सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो सब चीजें बहुत सोच कर करनी पड़ती है। देखिए, तो अब यहाँ पर ये था। अब देखिए आप, तो सरेंडर कितना करेगा भाई साहब? आप देख लो यहाँ पर, तो 1/3 K2Z, तो कितना दे रहा है? 1/3 इंटू 2/5, कितना आ जाएगा? 2/15। फिर भाई 1/3 कौन कितना दे रहा है? फिर ये कितना देगा भाई? ये 1/3 में ये कितना देगा? 3/, सब इतनी बार कर चुके हैं, अब इतना तो पता ही होगा। 3/,
15। इन दोनों को जब टोटल करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो कितना आएगा? 2:3। भाई देख लो, 2/15, 3/15, 2:3 ही तो आएगा। केस का न्यू शेयर क्या होगा और वाइस का न्यू शेयर क्या होगा? देखिए, तो केस का ओल्ड शेयर कितना था? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, ये फॉर्मूला होता है। तो 3/5 था, माइनस करेंगे 2/15, ये हो गया। एलसीएम लेंगे तो 5/15 का एलसीएम होगा 15, 9/-2 कितना हो जाएगा? 7-15। फिर यहाँ पे कितना होगा? ये 2/5 माइनस 3/15। फिर से एलसीएम लेंगे 15, 6-3 कितना हो जाएगा? 3/15, ये हो गया। जेड का कितना शेयर था जो मिलने वाला था? 1/3। अब डेनोमिनेटर सेम नहीं है जेड का, देखिए कितना है? 1/3 है। के का 7/15, y का 3/15, डेनोमिनेटर सेम है लेकिन z का सेम नहीं है। तो क्या करेंगे? 15 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर से भी और डेनोमिनेटर से भी। किस रेशियो को? z वाले शेयर को, ठीक है ना। तो 5 × 1 5, 5 × 3 15, ठीक है ना। तो 5/15 हो गया z का। ये बात समझ में आई? अब सब कुछ आ ही गया, कुछ करना है नहीं, सब कुछ आ गया, कुछ करना है नहीं। तो कितना होगा? 7/15, 3/15 और 5/15। तो रेशो क्या हो जाएगा? 7:3:5। क्लियर है?